हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस तरह इस चैनल की पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा, अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको इस चैप्टर के नाम को समझना होगा। जैसे ही हम चैप्टर के नाम को समझ जाएंगे ना, हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर का नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले इस पूरे चैप्टर के वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो चैप्टर हमारा डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम। अब इस कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर इज द वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर वो पर्सन है जो कोई भी चीज को कंज्यूम करता है ताकि उसको उस चीज से सेटिस्फैक्शन मिले। हम सब कंज्यूमर है, हम कोई ना कोई चीज कंज्यूम करते हैं। क्यों? ताकि हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिल सके। हम वाटर कंज्यूम करते हैं ताकि हमें प्यास ना लगे। हम पिज्जा कंज्यूम करते हैं ताकि हमें मजे आ जाए। हम बर्गर कंज्यूम करते हैं ताकि हमें और मजे आ जाए। हम कपड़े कंज्यूम करते हैं बिकॉज हमें अच्छा दिखना है। तो हम सबके कुछ ना कुछ वांट्स हैं और उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं और हम हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन मुझे लगता है अब आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। बैलेंस की वो स्टेट जहां से कोई भी कंज्यूमर अपने आप को हटाना नहीं चाहता, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, कि मैं उस स्टेट पर आ गई हूं कि अब मैं अपने आप को यहां से हटाना नहीं चाहती। द सिचुएशन ऑफ नो चेंज, जहां से मैं चेंज होना नहीं चाहती, मैं उस पोजीशन पर ही रहना चाहती हूँ, दैट इज द इक्विलिब्रियम। ये वर्ड अब आप आए दिन सुनते रहेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप ये वर्ड सुनेंगे। तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां से कंज्यूमर अपनी पोजीशन को हटाना नहीं चाहता, वहां पर वो हाईली सेटिस्फाइड है, वहां पर वो हाईली सेटिस्फाइड है। जैसे क्लास के अंदर आप देखते होंगे ना कि डेस्क लगे होते हैं अलग अलग, और ठंड में एक डेस्क ऐसा होता है जिसके सीधा ऊपर फैन होता है, और उस फैन के नीचे कोई नहीं बैठना चाहता क्योंकि सबको ठंड लग रही होती है। तो जो उसके दो बेंच पीछे वाला बच्चा होता है ना, वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बैठा होता है कि मैं तो यहां से नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको हाईली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता। और जिन बच्चों को बहुत गर्मी लगती है वो चाहते हैं कि हम उसी फैन के नीचे बैठे, तो उनके लिए वो है इक्विलिब्रियम का डेस्क, इक्विलिब्रियम की स्टेज। क्यों? क्योंकि वो उस पोजीशन से चेंज होना नहीं चाहते। ओके, कंज्यूमर जो भी चीज कंज्यूम करता है वो इसी ऑब्जेक्टिव से कर रहा है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा, वो कैसे उस चीज को कैसे कंज्यूम करता है, उस पर अपनी इनकम को स्पेंड करके, अपनी वो इनकम को स्पेंड करेगा गुड्स पे ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके। हमने चैप्टर के नाम को बहुत अच्छी तरह समझ लिया। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज यूटिलिटी। नाउ, अब ये वर्ड यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। आप देख सकते हैं ना, सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ वांट। जिस गुड से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मैं कह दूंगी यूटिलिटी, कि इस गुड की मेरे लिए ये यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि मुझे उससे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे ये लिप बाम है, ये लिप बाम मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है बिकॉज आई एम ऑलवेज कि मैं लिप बाम लगाती रहूं, लिप बाम लगाती रहूं। तो ये कितनी मुझे यूटिलिटी देगा, मतलब ये मुझे कितना सेटिस्फैक्शन देता है। ये मेरे लिए हाईली यूटिलाइज प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे हाई सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। आम भाषा में यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इट मीन्स दैट सेटिस्फैक्शन वी गेट फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी और अ गुड। मेरे पास पानी की बोतल पड़ी है, तो इससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको उस पावर को मैं कह देती हूँ यूटिलिटी। इससे मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो इसकी यूटिलिटी मेरी लाइफ में ये है, इससे मुझे इतना पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपका वांट क्या है कि आपको ये चैप्टर समझ आ जाए। तो इससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो होगी इस वीडियो की यूटिलिटी। ठीक है, चलिए अब जैसे ये देखिए, ये क्या है, पिक्चर आर्ट बनाया हुआ है कुछ। ठीक है, राजू घर आता है। राजू के पास दो ऑप्शन हैं कि वो चॉकलेट खा ले या आइसक्रीम खा ले।
हाउ मच राजू इज सेटिस्फाइड फ्रॉम दीज टू आइटम। अब राजू को चॉकलेट ज्यादा पसंद है या आइसक्रीम ज्यादा पसंद है? राजू विल से ही लाइक्ड आइसक्रीम मोर देन द चॉकलेट। राजू कहता है कि उसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, तो इसका मतलब राजू के लिए आइसक्रीम क्या है, ज्यादा सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट है, तो उसकी यूटिलिटी चॉकलेट से ज्यादा होगी। तो राजू और कोई नहीं है, मुझे तो लगता है मेरी सिस्टर है, क्योंकि उसको भी, उसके लिए भी जो हाई यूटिलिटी प्रोडक्ट है वो सिर्फ आइसक्रीम है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यूटिलिटी हमें समझ आ गया होगा। अब यूटिलिटी हमने इतनी बार समझा, बट अब इस यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करेंगे? तो यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास हंसा दिया तूने। मेरी बहन साथ में बैठी है तो उसके एग्जाम्पल से उसको भी हंसी आ। चलिए एनीवेज बैक टू द टॉपिक। अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मेजर करने के दो तरीके हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अब कार्डिनल यूटिलिटी का एक और नाम है मार्शल, बिकॉज वो मार्शल ने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दी थी। दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी जो दी थी हिक्सियन ने। हिक्सियन कौन थे? अगेन एन इकोनॉमिस्ट। तो इन दोनों की डिफरेंट अप्रोच थी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। तो मार्शल कहते थे कि यूटिलिटी को हम एक यूटिलिटी वैल्यू दे सकते हैं जिसको कहते हैं यूटिल्स। यूटिल्स उन्होंने बोला कि हम उनको नाम दे सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और उसको नाम दे सकते हैं यूटिल्स। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल, उसकी जो उसको जिस तरह से हम रैंक तो नहीं बोलूंगे, उसको जिस तरीके से हम नापेंगे, उसकी जो यूनिट होगी, उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी यूटिल्स। मार्शल ने ऐसा कहा। और कार्डियन ने कहा कि नहीं, हिक्सियन ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हम किसी चीज को अपनी सेटिस्फैक्शन को हम किसी चीज में नाप नहीं सकते, तो इसलिए उसके लिए हमको सिर्फ एक ही तरीका है, रैंक दे दो, कि चीजों को रैंक कर दो कि भाई हमें एप्पल ज्यादा पसंद है, फिर हमें गुआवा पसंद है और फिर हमें बनाना पसंद है, तो आप उसको रैंक कर दो। ठीक है, और फर्दर फिर हम उसको आईसीस पर, इन डिफरेंट कर्व्स पर रैंक कर देंगे, बट हम उसको कोई यूनिट नहीं दे सकते हैं। अभी आईसीस क्या है और रैंकिंग क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखिए कि हिक्सियन ने बोला कि हम उनको रैंक करेंगे, उनको एक ऑर्डर दे देंगे कि भाई हमको तो पहले एप्पल पसंद है, फिर गुआवा पसंद है और फिर बनाना पसंद है। पर मार्शल वहां तरफ कह रहा था कि ऐसा नहीं है, आप इसको रैंक कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि आप उनपे कितना पैसा खर्चना चाहते हो, उन टर्म्स पे आप उनको रैंक कर दो। अगर आप एप्पल पे 100 रुपए खर्चना चाहते हो तो आप उस एप्पल को दे दो 10 यूटिल। अगर आप गुआवा पे 80 रुपीज खर्चना चाहते हो तो उसको आप दे दो 8 यूटिल्स। अगर आप बनाना पे 60 रुपीज खर्चना चाहते हो तो उसको आप यूटिल्स के टर्म में उसको आप 60 यूनिट 60 आप रुपीज उसको दे रहे हो, तो उसके लिए 6 यूटिल्स आप डिसाइड कर दो। तो ये थ्योरी थी मार्शल की, वेयर एज हिक्सियन की थ्योरी अलग थी। हिक्सियन कहता था हम उसको ऑर्डर करेंगे अकॉर्डिंग टू रैंक, वेयर एज मार्शल कहता था हम उसको यूटिल्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहीं से स्टार्ट हुआ कंज्यूमर बिहेवियर, की कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा ऑन डिफरेंट टर्म्स, क्योंकि कंज्यूमर के पास तो है पैसा और कंज्यूमर उस पैसे को खर्चेगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि उसको चाहिए सेटिस्फैक्शन। अब इन पैसों को वो किस तरह खर्चेगा और किस तरह वो रैंक करेगा अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जिससे उसको यूटिलिटी मिल रही है, वहां से इकोनॉमिस्ट ने समझना चालू करा किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से पहले एक बार जो मैंने वर्ड बोला था यूटिल्स, उसको समझ लेते हैं कि यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स which are used to measure satisfaction obtained from the consumption of certain quantity of a commodity. यूटिल्स एक इमेजिनरी टर्म है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है हमारी, जिससे हम मेजर करेंगे सेटिस्फैक्शन। हम दोनों की थ्योरी पढ़ेंगे, हम हिक्सियन की थ्योरी भी पढ़ेंगे, मार्शल की थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो मार्शल की थ्योरी में वर्ड आया यूटिल्स। यूटिल्स क्या है? इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल एक मेजरमेंट है जिससे हम सेटिस्फैक्शन को काउंट कर सकते हैं अपना। जैसे कि वही राजू दोबारा से आ गया, उसको चॉकलेट्स को उसने कहा कि भाई चॉकलेट्स को तो मैं 10 यूटिलिटी दूंगा, 10 यूटिल्स में मैं उसकी यूटिलिटी को मेजर करूंगा, और आइसक्रीम को करूंगा 20 यूटिलिटी में, 20 यूटिल्स में। क्यों? क्योंकि उसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, तो उसने उसको ज्यादा यूटिल्स में मेजर कर दिया। अब इसको मेजर करने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने यूटिल्स को मेजर करो मनी के टर्म्स में, कि आपके पास जितनी मनी है आप उतनी ज्यादा यूटिल्स उस गुड को दोगे। जैसे कि
चॉकलेट के लिए उसने कहा 10 यूनिट, इसका मतलब राजू के पास थे 30 रुपीज, 30 रुपीज थे। अब उसको पता था कि जो चॉकलेट का प्राइस है वो है 10 रुपीज और जो आइसक्रीम का प्राइस है वो है 20 रुपीज। तो अब वो किस तरह अपने मनी को स्पेंड करे ताकि उसको हाई सेटिस्फैक्शन मिले। ऑब्वियसली उसको पता है कि उसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, तो वो ये 30 रुपीज में से 20 रुपीज की आइसक्रीम ले लेगा और आइसक्रीम को रेट कर देगा 20 यूटिल्स और चॉकलेट को दे देगा 10 यूटिल्स की। ठीक है, अगर उसके पास 10 रुपए बचते हैं तो वो उससे चॉकलेट खा लेगा, बट वो पहले क्या खाएगा, आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि उससे उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो ये उसने अपना इमेजिनरी साइकोलॉजिकली उसने क्या करा, मनी के टर्म्स में अपने यूटिल्स को डिफाइन करा। तो ये थी मार्शल की थ्योरी। ठीक है, अब हम ये समझ गए। अब एक मैं आगे का कंसेप्ट समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझा देती हूँ कि अभी ना इकोनॉमिक्स के अंदर आप 3 टर्म्स हमेशा हर चैप्टर में आपके पास आएगी, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। ये 3 चीजें आपके पास आएंगी ही आएंगी और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, कभी भी आपके पास आ रहा है ना वर्ड टोटल, तो टोटल का हमेशा मतलब होगा सम। क्यों? क्योंकि सम का मतलब क्या है, जब हमने सब चीजों को जोड़ लिया, उन सबको हमने जोड़ा, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या थी, उन सबका सम था ना, उन सबका टोटल था। तो जब भी आपके पास वर्ड आता है टोटल, तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए कि हमको सम करना है यहाँ पे। तो टोटल का मतलब होता है सम। जैसे ही वर्ड आया टोटल, एकदम क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सम। जब वर्ड आता है एवरेज, तो एवरेज का मतलब होता है पर या 1 यूनिट। जब भी वर्ड आएगा एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होगा, पर या 1 यूनिट की। ठीक है, मेरे पास एक टोटल अमाउंट है, बट अगर मुझसे एवरेज यूनिट पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट के लिए वो किस तरह पूरा जो प्रोसेस है वो बिहेव कर रहा है। तो दैट इज पर और 1 यूनिट। मार्जिनल का मतलब होगा एडिशनल, कि एक, जैसे लेट्स से मेरे पास 10 रुपए है, उसके बाद मेरे पास 12 रुपए हो गए, तो मेरे पास इन दोनों के बीच में मार्जिनल कितना हुआ, इसका मतलब मेरे पास एडिशनल कितना आया, 10 से 12, एडिशनल कितना आया, 2 रुपए। तो दैट इज द एडिशनल। तो एडिशनल मतलब मार्जिनल और एवरेज मतलब पर या 1 यूनिट और टोटल मतलब सम। तो इसको याद करने का एक तरीका है यहाँ पर, दैट इज टैम स्पा। टैम स्पा विच मीन्स T मीन्स सम, A मीन्स पर यूनिट, M मीन्स एडिशनल। ये क्या था, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। ये है सम, पर यूनिट, एडिशनल। टैम स्पा। जब ये 3 चीजें आए, कंफ्यूजन हो कि यार इसमें क्या था उसमें क्या था, तो आपको फटाफट याद करना है टैम स्पा। आगे आगे लिख दो, समझ आ जाएगा। टोटल मतलब सम, एवरेज मतलब पर यूनिट, मार्जिनल मतलब एडिशनल। इजी। तो अब आ गया वर्ड टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब हमने उस कमोडिटी की हर पॉसिबल कंजम्पशन कर लिया है, तो मेरे पास एंड में जितना टोटल सेटिस्फैक्शन आया वो मेरी टोटल यूटिलिटी है। जैसे वही राजू जी वापसी आ गए, राजू ने आइसक्रीम खाई एक, उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। उसने एक और आइसक्रीम खा ली, फिर उसको 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। उसने एक और आइसक्रीम खाई, उसको फिर 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो जब मैंने इन सबको टोटल कर दिया, तो मेरे पास जो सम हुआ इन सबका, जो फाइनल सेटिस्फैक्शन है, दैट इज माय टोटल सेटिस्फैक्शन। तो टोटल सेटिस्फैक्शन कैसे निकलता है, मैं पहले यूटिलिटी 1 इसमें ऐड करूंगी, यूटिलिटी 3 अप टू n टर्म्स, जितनी आपके पास टर्म्स हो सकती, उन सबका जो टोटल सम है वो क्या है, हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो हमारी होती है वही हमारी इनिशियल यूटिलिटी होती है। पहली यूटिलिटी हमेशा सेम ही रहती है। मैंने अगर मैंने आइसक्रीम खाई तो मुझे पहली बार 20 यूटिलिटी रिसीव हुई, उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या रही, जो मेरी इनिशियल यूटिलिटी थी वही रही। टोटल यूटिलिटी इज 0 एट द 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन। जब मैंने कुछ कंजम्पशन ही नहीं करा तो मेरे पास कुछ यूटिलिटी नहीं आई और वो मेरा 0 रहा। देन कम्स द मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो मैंने एडिशनल गेन करा, एडिशनल गेन।
is the additional utility derived from the consumption of one more utility of unit of the given commodity. Utility derived from the last unit of the good. जैसे राजू ने पहले आइसक्रीम खाई थी तो 20 उसको यूटिलिटी हुई, दूसरी पे 16 हुई थी, तीसरी पे 10 हुई थी. तो मार्जिन देखो, टोटल यूटिलिटी क्या थी 20, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 10 क्या हुआ 46. तो मेरे पास ये क्या है टोटल यूटिलिटी. अब इससे मार्जिन कैसे निकलेगी, पहले में कितनी थी 20, दूसरे में टोटल यूटिलिटी कितनी 36, बट उसको एडिशनल कितनी मिली थी प्लस 16 हुआ था ना, तो यही थी इसकी एडिशनल यूटिलिटी. 46 पे जाने के लिए उसको और कितनी यूटिलिटी मिली थी, कितनी गेन करी थी उसने 36 से 46 पे आने के लिए 10. तो ये थी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसका फॉर्मूला क्या है कि यहाँ आप TUN माइनस 1, जैसे 46 माइनस 36 मेरे पास 10 आ गया, 36 माइनस 20 करा मेरे पास 16 आ गया. ये तो आपने पढ़ाई होगा इतना तो मैथ्स में, n माइनस 1 टर्म. ठीक है, इसमें मेरी n टर्म ये थी तो n माइनस 1 टर्म इसके ऊपर वाली टर्म होगी. ठीक है, एक ये भी है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी, एक ये फॉर्मूला भी है. और एक टोटल यूटिलिटी क्या है समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी को इन सबको मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे पास यही आ जाएगा जो मेरी टोटल यूटिलिटी थी. तो ये तीनों फॉर्मूलेज हैं, आप इनको कुछ भी लगाकर आप निकाल सकते हो, विच एवर सूट्स यू द बेस्ट. तो गाइस जो भी मैं लिख रही हूँ ना आप उनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करिए. और मैं बताऊंगी एक आपको चीज कि आप क्या करिए, जो भी आपका रजिस्टर है उसके बैक साइड पर एक फॉर्मूला शीट बनाइए और उसके ऊपर सारे अपने फॉर्मूलेज लिखते जाइए चैप्टर वाइज. जो भी जिस भी चैप्टर में आपके फॉर्मूलेज आ रहे हैं उसको उस तरह पीछे पीछे लिखते जाइए. और ये ना हो कि फिर साल के आते आते कॉपी भी गुम जाए और फॉर्मूले भी, तो नोटबुक्स को भी जरा संभाल के रखिएगा. एनीवेज, तो अब हमने टोटल यूटिलिटी भी पढ़ लिया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया. अब इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि ये दोनों आपस में किस तरह रिलेट करती हैं. तो देखिए गाइस, ये ना मैंने टेबल जो ड्रॉ करा है ना, ये टेबल क्या है आपकी बुक्स में गिवन होते हैं. आप कोई भी बुक यूज कर रहे हो, संजय आप TR जैन कर रहे हो या विच है वो बुक आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर टेबल्स होते हैं. तो एक तो तरीका है कि आप उन टेबल्स को लर्न कर लो, बिकॉज आपको पेपर में टेबल्स भी बनाने हैं, आपको पेपर्स में ग्राफ भी बनाने हैं और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है. एक तरीका तो ये है कि आप टेबल्स लर्न कर लो. दूसरा तरीका ये है कि आप उनके बिहेवियर को समझ लो. बिहेवियर को समझ लोगे वो मैं ज्यादा आपको एडवाइस करूंगी, बिकॉज कितने टेबल आप रटेंगे. प्रोडक्शन में अलग टेबल्स आ जाएंगे, आपके कंज्यूमर में अलग आ जाएंगे, कॉस्ट में इतने आपके टेबल्स और कर्व्स होंगे. तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप इनके बिहेवियर को समझिए कि किस तरह मार्जिनल वर्क कर रहा है और किस तरह टोटल वर्क कर रहा है. क्यों, क्योंकि उससे आप ही को ईजी होगा कि आप अपने हिसाब से आप अपने ले लेंगे वैल्यूज और आप अपना टेबल और ग्राफ बना लेंगे. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी वैल्यूज पर ग्राफ सही तरह नहीं सेट बैठ रहे तो आप टेबल्स को लर्न भी कर सकते हैं. हमको नंबर चाहिए वट एवर द वे इज. तो अब मैं तो आपको टेबल भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ये टेबल भी यूज कर सकते हैं और बिहेवियर भी समझा रही हूँ, बिकॉज जो उनका बिहेवियर है वही उनकी रिलेशनशिप है. चलिए, रिलेशनशिप ऑफ TU एंड MU. तो अब ये राजू ने 6 आइसक्रीम्स खाई थी. पहली पे उसको 20 का सेटिस्फैक्शन हुआ, देन 16 का, देन 10 का, देन 4, फिर 0 और फिर -6. ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी. टोटल में मैंने क्या करा, इन सबको ऐड करा, 20 प्लस 16 36 प्लस 10 ये, इसको कराइए, इसको प्लस कराइए, इसको मैंने करा माइनस हो गया, देन 44. ठीक है, मैंने ये टेबल बना दिया. अब देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे कि ये जो यूटिलिटी है ना ये फॉल हो रही है धीरे धीरे. नहीं रुकिए, इसको आप ऐसे मत समझिए फॉल हो रही है, इसको आप ऐसे समझिए कि यहां तक तो देखो बड़ी 20 से 36 हुई, फिर बड़ी 46 हुई, फिर 50 हुई बड़ी, और फिर वो 50 पर आकर रुक गई. 50 पर आकर वो यूटिलिटी रुक गई और उसके बाद दोबारा फॉल होनी स्टार्ट हो गई. यहाँ से वो बड़ी और यहाँ पे वो स्टैग्नेंट रही और यहाँ पे वो फॉल होनी स्टार्ट हो गई. ऐसा क्यों हुआ? ये एक लॉ की वजह से हुआ, जिस लॉ को भी हम आगे पढ़ेंगे. बट इसका बिहेवियर समझो आप कि क्यों. क्योंकि मैंने एक आइसक्रीम खाई, एक आइसक्रीम खाने के बाद मेरे को अच्छा लगा, मैंने एक और खा ली,
मुझे अच्छा लगा, मैंने एक और खा ली, मुझे और अच्छा लगा, मैंने एक और खा ली। अब इतनी आइसक्रीम खा ली यार, कितना ही मजा आएगा, मैंने कहा यार बस, बट फिर भी मैंने मन मार के एक और खा ली, मेरी यूटिलिटी उतनी रही। अब मैंने एक और खा ली, मेरा मन नहीं था, मैंने फिर भी खा ली, अब क्या हुआ, मेरी यूटिलिटी फॉल होनी स्टार्ट हो गई। इसको बोला गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे ही हम किसी ना किसी गुड्स की ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, हमारी यूटिलिटी फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसको बोला गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखिए, that we consume more and more unit of commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. This law is the law of diminishing marginal utility. इसको गॉन्सन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है, और ये सीबीएसई में आना ही आना है। आईआईटी क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, आना ही आना है ये पेपर में। इस नाम से आएगा, किसी और नाम से भी आएगा, बट ये आना ही आना है, इसके ये दो नाम है। तो इसका मतलब क्या था, जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उसकी यूटिलिटी फॉल होगी। पहले हो सकता है वो इंक्रीज हो, बट धीरे धीरे वो स्टैग्नेंट होगी, और फिर एट द एंड फॉल होगी। जैसे पापा ऑफिस से आते हैं, हम एक गिलास पानी पिलाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मजा आ गया, प्यास से आए थे, हम कहते हैं एक और पी लो पापा, एक और पी लेते हैं, बड़ा मजा आया, पी लिया, प्यास लग रही थी, एक और पिला दिया, वो कहते हैं चलो पी लेता हूँ। अब आप जाके एक और गिलास पानी का ले आए, वो कुछ बोलेंगे तो नहीं, पर पी लेंगे, एक और ले आए, वो ग्लास ही उठा के रख देंगे कि भाई क्या हो गया, पानी पीते रहेंगे। तो पहले क्या हुआ, यूटिलिटी पिया, ये क्या हुआ गाइस, वेट, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले यूटिलिटी बढ़ी, फिर स्टैग्नेंट हो गई, और फिर फॉल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने आपको ये कहा था कि हम पढ़ेंगे इसका रिलेशनशिप, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया, हम इस रिलेशनशिप वाले टॉपिक को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए हमने जितना पढ़ा आप उसको रिवाइज करिए, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसको रीड करिए और नोट्स बनाइए, इन्हीं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो भी नोट्स हैं मैं उसकी PDF बनाकर उसका जो भी लिंक होगा या जैसे भी PDF होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूं, मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, बट जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर हम नोट्स बनाते रहेंगे। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में बताना। और अभी तक हमने जितना पढ़ा आप उस चीज़ों को रिवाइज करिए, चैप्टर 1 रिवाइज करिए, चैप्टर 2 रिवाइज करिए। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।